नमस्कार दोस्तों। हम बैक टू बेसिक्स एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम 24 के करीब अलग अलग विषयों पर बात करेंगे, जिनमें से आज करीब हम पांचवा विषय ले रहे हैं। वो पांचवा विषय बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हम किन बर्तनों का प्रयोग करते हैं, किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं खाना और इन चीज़ों के दौरान, वो हमारे जीवन का बहुत 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 बड़ा दिशा निर्धारण करते हैं। देखिए, हम अगर स्वाभाविक तौर पर स्वाभाविक रहना चाहते हैं तो मिट्टी के बर्तन प्रयोग करें, और उनके असर आप सोच ही नहीं सकते कितने 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 शानदार हो सकते हैं। तवा मिट्टी का प्रयोग करना शुरू कर दें। देगची होती है, उस देगची में दाल बनाएं, और जितनी भी चीज़ें हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी पकती हैं, बहुत बढ़िया। उसकी स्वाद ही कुछ अलग होता है, और उसका जो एक एहसास है ना, खाते ही पता लग जाएगा। एक जैसे अभी आप जो रात को पानी तांबे के बर्तन में रखो और सुबह उस तांबे के बर्तन से पानी पियो, क्या शानदार एक एहसास होना शुरू हो जाएगा। शरीर की जितनी भी नकारात्मकता है, गंदगी है, और जितने भी एसिड्स हैं, और हमारे जितनी भी नेगेटिविटीज़ के चीज़ें हैं, वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एल्युमिनियम का प्रयोग कम कर दें। एल्युमिनियम का प्रयोग पुराने ज़माने में जब वो काला पानी किया जाता था तब वो उसमें किया जाता था। यानी एल्युमिनियम का ही कुकर होता है। कुकर का प्रयोग बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि कुकर में सब्जी पकती नहीं है, फटती है, और फटने से उसके जो भी गुण हैं वो भी साथ के साथ निकल जाते हैं। तो ये एक प्रयोग करें, प्रयास करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं और वो आपके कांच के बर्तन वैसे ठीक है, लेकिन बोन चाइना या दूसरे कांच के बर्तन, ये सब चीज़ें कम प्लास्टिक से तो बहुत बेटर है, लेकिन प्लास्टिक के तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हैं। और जैसे अगर देखा जाए तो मिट्टी के बर्तन जितने ज़्यादा हो सकें वो करा जाए। बोन चाइना ठीक है, लेकिन उसका जैसे बोन चाइना तो असल में कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो अगर विषय में चला जाऊं तो आप शायद उसका प्रयोग ही ना करें, और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट हैं। तो अलग उसलिए वो हमारी संस्कृति को मेल नहीं खाती। देन बर्तनों में ऐसा एक रिश्ते के बारे में बात करते हैं। पुराने समय में पीतल के बर्तन होते थे, और पीतल के बर्तन का कलई करा के बहुत बढ़िया एक साल में एक बार उन्हें मेंटेन किया जाता था। सालों साल, 30 40 50 साल चलते थे। रिश्ते भी उसी तरह से। देन धीरे धीरे करके समय बदला, और प्लास्टिक या कांच के बर्तन आ गए, या स्टील के बर्तन आ गए। स्टील के बर्तन भी एक तरीके से कुछ साल चलते हैं, फिर यूज एंड थ्रो हो जाते हैं। रिश्तों के साथ भी यही होने लगा। देन कांच के बर्तन थोड़ी सी ठेस लगी और टूट गए। प्लास्टिक थोड़ा सा सेक लगा तो पिघल गए। रिश्तों के साथ भी यही होने लगा। थोड़ा सा मुश्किल समय आया तो रिश्ता खत्म, थोड़ा सा कोई गर्मा गर्मी हुई तो काम खत्म। सेम वे अब आ गए हैं डिस्पोजेबल बर्तन, यूज एंड थ्रो। जब तक आपसे काम है, काम किया, बाकी। ये बर्तन का मैंने जो आज टॉपिक लिया, ऐसे नहीं है। ये बर्तन का टॉपिक ये है कि आप रोज जो पानी पीते हैं, अगर पानी को पीने का भी तरीका अच्छे बर्तन के साथ, सुकून के साथ करना शुरू कर दें, तो आपको जो असर होंगे वो बेतहाशा होंगे, आप सोच नहीं सकते। प्रयोग करिए, फिर उसके बाद मुझे बताइए कि क्या असर हुआ, क्या नहीं हुआ। हर बात के अंदर बहुत सारा लॉजिक, साइंस, सब कुछ है। आप जब हमारी जूम क्लासेस में जुड़ते हैं, हम उसको पूरी एक एक चीज़ को पूरी डिटेल में बताते हैं। ये क्योंकि 2 3 4 मिनट का वीडियो होता है, तो इसमें इतनी चीज़ें बता नहीं पाते। ये अगर आपको अच्छे लगते हैं तो बाकियों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।